प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और ये अब अपन बात करेंगे सेकंड घटना। सेकंड घटना क्या है? सूर्य का सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद दिखाई देना। देखो बेटा, नाम से डिफाइन हो रहा है सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्य जिस टाइम क्षितिज में होता है तब भी आपको सूर्य जिस टाइम क्षितिज में है मतलब आपको उस वाली कंडीशन में दिखाई नहीं देना चाहिए, फिर भी दिखाई देता है। जब सूर्य अस्त हो गया इसका मतलब क्षितिज के नीचे गया, इस वाली कंडीशन में भी आपको सूर्य नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद तक भी आपको कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता रहता है। और ऐसा होने का रीजन है, वो एकमात्र रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा क्यों होता है? आप सोचो, ये आपके पास पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। और ये पृथ्वी की सतह पर यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, आप सोचो, देखो क्षितिज क्या हो गया आपके पास में? ये रेखा क्षितिज होगी, पृथ्वी धरातल हो जाएगा। इसका मतलब इसी स्थान ऐसे, अगर इस स्थान पर सूर्य हुआ तो इस स्थान पर इस व्यक्ति को सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य कहाँ चला गया? क्षितिज के नीचे चला गया। पक्की बात है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता रहता है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, ये सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश हर संभव दिशा में जाएगा। तो देखो, मैं मान लेता हूं सूर्य से प्रकाश ऐसे आ रहा है, ऐसे ही प्रकाश आ रहा है। अपन जानते हैं ये कहाँ है? हमारे पास आकाश है, सूर्य आकाश में है। ये कहाँ है? पृथ्वी है ना। हम जैसे जैसे आकाश से पृथ्वी की सतह पर आते हैं वैसे वैसे पृथ्वी की सतह पर वायु का घनत्व बढ़ जाता है, गैसों के घनत्व के मान में वृद्धि होती है। फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर अपवर्तनांक का मान वहां आकाश की तुलना में अधिक होता है। मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह पर आते हैं वैसे वैसे प्रत्येक वायुमंडल की प्रत्येक परत में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इन सभी मंडलों की प्रत्येक मंडल की परत में आयन घनत्व, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन परतों के मध्य जो कोई इन परतों का अपवर्तनांक है, वह अपवर्तनांक नियमित रूप से निरंतर रूप से बढ़ता जाता है। जब इनका अपवर्तनांक बढ़ता है, इसका मतलब आप सोचो, देखो ये प्रकाश आ रहा है, ठीक, ये वाला माध्यम है वो विरल माध्यम की तरह कार्य कर रहा है, और इधर वाला माध्यम है वो किसकी माध्यम की तरह कार्य कर रहा है? सघन माध्यम की तरह कार्य कर रहा है। सघन माध्यम की तरह पृथ्वी की तल वाला भाग है और ऊपर वाला भाग की तरह विरल माध्यम की तरह। आप सोचो, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये जो आपके पास में पृष्ठ है वो दोनों माध्यमों को सेपरेट कर रहा है। अब देखो, ये अविलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसको एक्चुअली जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। झुकेगी या नहीं झुकेगी? इसका मतलब क्या हो गया? आप देखो, जब प्रकाश की किरण आकाश से पृथ्वी पर पहुंचती है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से बार बार अपवर्तित होती आती है, क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हुई यह अपने अविलंब की ओर निरंतर रूप से झुकती हुई, अविलंब की ओर झुकती हुई पृथ्वी की सतह पर उपस्थित प्रेक्षक के नेत्र में पहुंच जाती है, और उस स्थिति में सूर्य का आभासी प्रतिबिंब हमें क्षितिज से ऊपर प्राप्त होता है। एक्चुअली सूर्य यहां था, लेकिन इस दर्शक को, जो आपका ये देखने वाला होगा, प्रेक्षक होगा, इस प्रेक्षक को सूर्य का आभासी प्रतिबिंब कहां मिलेगा? इस स्थान पर मिलेगा। बोलो, कोई समस्या? ठीक, कुछ नहीं है। यहाँ आपके पास विरल माध्यम था, जैसे जैसे आकाश से पृथ्वी पर आएंगे सघनता बढ़ेगी, सघन माध्यम, इसका मतलब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित होगी, अर्थात अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो अविलंब की ओर झुकती 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 वो किधर हो जाएगी? पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी। कोई समस्या थोड़ी है। पृथ्वी की सतह पर जहां कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ होगा, वो प्रेक्षक अपने नेत्र में उस सूर्य का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करके प्रेक्षक यह फील करेगा कि सूर्य कहाँ है? वायुमंडल में है। ठीक भाई।